हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल शशी's किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही कुरकुरे एंड क्रिस्पी और बाजार से भी बहुत ही टेस्टी कटोरी चाट रेसिपी, जिसे आप बास्केट चाट रेसिपी या फिर टोकरी चाट रेसिपी भी कह सकते हैं। चाट सुनते ही हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है और ये सभी की फेवरेट है। तो चलिए जल्दी से टेस्टी कटोरी चाट रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक मिक्सिंग बोल और बोल में हम ऐड कर देंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और साथ ही में हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कैरम सीड्स, जिसे हम अजवाइन कहते हैं। आप अजवाइन को ऐसे भी डाल सकते हैं, बट इस तरह से आप हल्का सा हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इससे हमारे कटोरी चाट में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब हम ऐड करेंगे 3 टीस्पून ऑयल और इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऑयल हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जब हम कटोरी चाट रेसिपी की कटोरी बनाएं तो हमारी कटोरी जो है बहुत ही क्रिस्पी और करारेदार बने। और जिस तरह से हम आटे में मोई लगाते हैं वैसे ही हमें आटे को मोई लगाना है। अब यहाँ पे हमारी कटोरी में क्रंचीनेस लाने के लिए और कुरकुरी बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ कप सूजी। आपके पास अगर सूजी नहीं है या फिर इसे आप स्किप करना चाहते हैं तो आप सूजी को स्किप करें, और अगर आपके पास घर में मोटी सूजी है तो आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो चलिए हमने सूजी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम आटे में 2 टीस्पून ऑयल और ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमें पूरे मिक्सचर को मोई लगाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाइंड हो रहा है। इट मीन्स कि हमारे आटे का जो मिक्सचर है वो परफेक्टली बना है और ये बाइंड हो रहा है, मीन्स इसमें ऑयल की कंसिस्टेंसी एंड क्वांटिटी बराबर है। और जब हम कटोरी चाट की कटोरी बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए अब हम मिक्सचर से डो को रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें हाफ कप को थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें डो गूंद लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे हम रोटी या पूरी के आटे को गूंद लेते हैं वैसे ही हमें डो रेडी करना है। हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो रखना है, हमें डो को बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना है। तो देखिए डो हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम डो को 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि घर पे जो भी कोई किचन टॉवल या फिर कॉटन का क्लॉथ होता है उसे भिगोकर इस तरह से कवर करके हमें रख देना है, जिससे कि आटा जो है वो ड्राई ना हो। तो चलिए 10 और 15 मिनट्स हो गए हैं और अब हम डो से इस तरह की छोटी छोटी लोई बना लेंगे। और जैसे हम पूरी या फिर रोटी को हम रोल करते हैं उसी तरीके से हमें इसे रोल करना है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा पतली या फिर बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं ये रोटी से छोटी और पूरी से थोड़ी बड़ी साइज में बनाई है हमने। अब यहाँ पे घर में जो सभी के अवेलेबल होती है कोई भी साइज की कटोरी, यहाँ हमने मीडियम साइज की कटोरी ली है। उसके बेस को हमें इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आप चाहो तो घी या फिर बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने कटोरी को ग्रीस कर लिया है। अब हम कटोरी को साइड रख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें इस तरह से स्पून या फिर फोर्क की हेल्प से, आप नाइफ भी ले सकते हैं, हमें इस तरह से प्रिक करना है, यानी कि हमें इसमें छोटे छोटे छेद करने हैं ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये फूले नहीं। और अब इस रोल को, इस आटे को हमें कटोरी में इस तरह से रखकर इसे अच्छी तरह से कॉर्नर्स में प्रेस कर देना है। वैसे ही जैसे हम साड़ी में प्लेट्स लगाते हैं या फिर कोई भी चीज को जब हम क्लोज करते हैं तो उसके कॉर्नर्स को हमें अच्छी तरह से प्रेस करना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कटोरियों पे इस तरह से डो को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। तो सभी कटोरियों को हमने बनाकर प्रिपेयर कर लिया है। तो चलिए जल्दी से हम इसे फ्राई करने के लिए स्टव ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पे कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल को हमें मीडियम फ्लेम पे ही गरम करना है, हमें ऑयल को बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है। तो तेल गरम हो गया है। अब हम गरम तेल में इस तरह से कटोरी को डाल देंगे और ये बिल्कुल हल्के हल्के धीरे धीरे अपने आप ही फ्राई होगा। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इजीली कटोरी जो है वो आटे से अलग हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कटोरी जो है हमारी अलग हो गई है। अब आप किसी भी टोंग या फिर चिमटे की हेल्प से कटोरी को निकाल ले, क्योंकि ये गर्म है। और स्पून की हेल्प से इसके अंदर में ऑयल फिल करके इसे दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। आप चाहो तो इसे डार्क ब्राउन भी फ्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको लाइट ब्राउन भी फ्राई किया है। ये बिल्कुल आपके टेस्ट के ऊपर है। अगर आपको ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे थोड़ा ज्यादा फ्राई करें।
हम यहाँ पे इसे मीडियम फ्राई ही कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपको हम बता दें, यहाँ पे बहुत अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि ये बहुत ही झटपट है, आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। एंड वन गुड थिंग कि आप इसे 1 मंथ तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जी हाँ, आप इस तरह से कटोरियों को 1 मंथ के लिए भी स्टोर करके कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और जब भी आपको कुछ भी बनाना हो, जैसे छोले चाट, दही भल्ले या फिर कोई और रेसिपी, आप जैसे इसमें फिल करें और इसे आप अपने मनपसंद का स्वाद से बनाकर आप इसे खाएं। तो देखिए, सभी कटोरियों को हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। आपको इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो चलिए हम इन फ्राई की हुई कटोरियों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने अच्छे बने हैं। तो चलिए, हमारी कटोरियां बनकर रेडी है। अब जल्दी से हम इसकी स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक मिक्सिंग बोल में हम ऐड करेंगे चना। यहाँ हमने ब्लैक चना लिया है जिसे हमने सोक करके बॉईल कर लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 बॉईल किए हुए पटाटोस को आप चाहो तो स्मैश भी कर सकते हैं। यहाँ हमने इसे छोटे साइज में कट किया है। तो चलिए, चना और आलू में हम ऐड करेंगे बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम ऐड करेंगे टमाटर जिसे हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। अब मसालों की बारी है। मसालों में हम ले रहे हैं सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, आमचूर पाउडर जिसे हम ड्राई मैंगो पाउडर भी कहते हैं, क्यूमिन पाउडर एंड ब्लैक सॉल्ट पाउडर। इन सभी को हमें इनमें ऐड कर लेना है। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं सभी मसालों को। अब मसालों को हमें अच्छी तरह से स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेना है ताकि सभी मसाले एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जब हम इन्हें खाएं तो इनका टेस्ट जो है इक्वली हमारे चाट में आए। अभी से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो चलिए, और इसे फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं घर में बनाई हुई हरे धनिये की चटनी। इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द हम हमारे चैनल में पोस्ट करेंगे। अब ऐड करेंगे कर्ड को हमने थोड़ा फेंट लिया है और ये बिल्कुल इसका स्मूथ कंसिस्टेंसी है कर्ड की। कर्ड ऐड करने के बाद में हम इसमें इतना मीठा टेस्ट देने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं गुड़ इमली की चटनी। और गुड़ इमली की चटनी की भी रेसिपी की वीडियो हम हमारे चैनल में बहुत ही जल्द पोस्ट करेंगे। तो इन सभी को भी ऐड करके हमें एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारा कटोरी चाट रेसिपी का स्टफिंग रेडी है। तो चलिए गार्निश कर लेते हैं कोरिएंडर से जिसे हमने चॉप कर लिया है। और थोड़ा खट्टा टेस्ट देने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून नींबू का रस। अब हमारी कटोरियां भी रेडी है, हमारा स्टफिंग भी रेडी है। चलो जल्दी से हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और आपको दिखा लेते हैं कि हमारी कटोरी जो है वो कितनी परफेक्ट बनी है। तो इस तरह से हमें कटोरी को लेना है और जो हमने स्टफिंग बनाई है उसे जल्दी से हमें फिल कर लेना है। बहुत इजी है ना, इसे हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। और स्टफिंग के लिए आप अपने मनपसंद छोले या फिर मनपसंद आलू की स्टफिंग से भी इसे फिल कर सकते हैं। स्टफिंग फिल करने के बाद में हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी दही, और ऐड करेंगे हरा धनिया की चटनी। ये बहुत ज्यादा माउथ वाटरिंग दिख रहा है। और थोड़ी सी हम इमली और गुड़ की चटनी को भी ऐड करेंगे। आपको अगर ये नहीं पसंद हो तो आप कप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई भी स्नैक हो, जैसे पापड़ी है, पूरी है या फिर कोई भी चिप्स है या फिर सेव है, आप उससे भी इसे गार्निश कर सकते हैं बिल्कुल आपके टेस्ट के हिसाब से। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुछ अनार के दानों को, यानी कि पोमेग्रेनेट सीड से आप इसे गार्निश करें। और हम गार्निश कर रहे हैं हरा कटा धनिया से। और हमारी टेस्टी टेस्टी बाजार से भी बहुत ही ज्यादा अच्छी कटोरी चाट हमने घर पे बना के रेडी कर ली है। तो फ्रेंड्स, है ना ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो इसे खाने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसे घर पे ही बना सकते हैं। तो जल्दी से आप इस टेस्टी टेस्टी कटोरी चाट रेसिपी को घर में बनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कॉमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।